Hello everyone, today we are starting our new chapter number 1, The Fun They Had. The Fun They Had ये दो बच्चों की कहानी है, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी इसमें 11 years old है एंड जो टॉमी है वो 13 years old है। और इनमें इसको मतलब ये बताया गया है कि फ्यूचर स्कूल के बारे में। फ्यूचर स्कूल के बारे में क्या क्या बताया गया है हम अब देखो बताते हैं। The Fun They Had was written by Isaac Asimov। ये जो राइटर है इसके आइजैक एसिमोव, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है और ये फ्यूचर बेस्ड है। तो इसमें बोला गया है द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वर्चुअल क्लासरूम। ये स्टोरी ये है कि फ्यूचर की बुक्स, स्कूल्स, वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में बताया गया है। These classes are taken by mechanical teacher robot instead of human class teacher। मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं जो इन्हें पढ़ाते हैं। हम लोगों को कौन पढ़ाता है? जैसे ह्यूमन बींग्स पढ़ाते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, मैम होती है, सर होते हैं। पर इनका क्या मैकेनिकल रोबोट है, इनके कंप्यूटर में ऑलरेडी अपडेटेड होता है, उसी से ये पढ़ते हैं, यानी उनको एक टाइप से रोबोट पढ़ाया जाता है। The story starts with two children named Margie and Tommy. They live in a world where computer dominate each and every sphere of life। ये एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ सब कुछ कंप्यूटर ही है। How they attend virtual classes with the one set of virtual school, the concept of book classroom has transformed considerably from the olden days। अब पुराने दिनों की बात इनके दादाजी ने इन्हें बताई, मतलब टॉमी ने एक बुक ढूंढी और वो बुक एक रियल बुक थी और वो बहुत ही पुरानी बुक थी, उसमें स्टोरीज दी थी। एंड मार्गी's grandfather once told her that when he was a young boy। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने बताया जब वो यंग बॉय थे, his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper those days। उन्होंने उसको बताया कि मतलब वो जब पढ़ते थे उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे उन्हें एक बुक मिलती थी, उसमें प्रिंटेड नोट्स होते थे। आजकल के हमको तो कंप्यूटर में सब कुछ टाइप्ड मिलता है, उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। Both Margie and Tommy started turning the yellow and crumpled pages of the book to discover more about those days। वो लोग उस बुक को खोलते हैं, पढ़ने लगते हैं, देखते हैं उसके येलो पेजेस होते हैं। They found it hilarious to read the book as the words stood fixed one place instead of moving the way they saw on a computer screen। वो देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, वो ऊपर नीचे करके देखते हैं, जैसे पढ़ते रहो। From this is clear that is in the future there will be no telebooks। इसमें क्या बताएगा टेलीबुक्स के बारे में। टेलीबुक्स क्या है? इनकी एक टेलीबुक होती थी, मतलब हमारे क्या बुक्स है, प्रिंटेड नोट्स है। टेलीबुक इनको मिलती है ओनली वन हार्ड कॉपी, एक सिंपल सी हार्ड कॉपी होती है, would be available to read। उसी को इन लोगों को पढ़ना होता है। Tommy explains that it is an utter waste to read a book and throw it away once completed। और जैसे वो कंप्लीट हो गई तो वो एक वेस्ट है, ऐसा टॉमी का कहना था। टॉमी मतलब क्या कह रहा था, जो हमारे टाइम की बुक्स हैं, जैसे हमें प्रिंटेड बुक्स मिल रही है, हमने पढ़ लिया, हमारी क्लासेस ओवर हो गई, फिर हम उस बुक का क्या करेंगे? जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, या तो हम उसको दोबारा शॉपकीपर्स को वापस कर आते हैं, दूसरे मतलब कस्टमर्स उसको खरीद लेते हैं। पर अब इसमें क्या है, टॉमी कह रही है वेस्ट है, इससे बड़े तो हमारा कंप्यूटर है, क्योंकि हम उसमें स्टोर कर लेते हैं और हमें उसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा टॉमी का कहना है। और मार्गी के बारे में बताया गया है कि मार्गी जो है वो एंशिएंट टाइम के टीचर्स को बहुत ही अच्छा उसको लग रहा है, उस मैकेनिकल टीचर्स से। क्यों? क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़े हैं। जैसे अब हम अपने टीचर से पढ़ते तो हमें बोरियत छाती है, हम सोचते हैं कि काश हम रोबोट से पढ़े थे। इस तरीके से मार्गी सोचती है कि हम क्या मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, हमें ह्यूमन बींग्स को पढ़ाना चाहिए था। Although Margie hated the concept of school, she is surprised now actual persons taught at school। मतलब वो ये सब सुन के सरप्राइज होती है, वो सोचती है कि वो भी स्कूल जाए पढ़े। This is because she has only seen robots teaching her at school। और ऐसा क्यों था? क्योंकि वो स्कूल कभी गई नहीं, उसका क्लासरूम ही उसका स्कूल, उसका क्लासरूम मतलब उसका तो खुद का घर का कमरा था, वो उसका क्लासरूम था। Moreover, she is not fond of school that is next to her bedroom as she does not have any classmates and the mechanical teacher also gave her load of homework। अब क्लासरूम उसके घर में था, कोई उसके फ्रेंड्स नहीं थे, क्लासमेट्स नहीं थे, टीचर जो था मतलब मैकेनिकल टीचर रोबोट होमवर्क देता था, वो होमवर्क एक उसका लोड की तरह होता था, उसको करना पड़ता था। Margie Tommy study in a virtual classroom that include electronic gadget, robot, etc। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनके पास पढ़ाई के लिए, मतलब हम लोगों को क्या होते हैं, हम लोगों की मेहनत लगती थी पढ़ाई करने में, उनका क्या था, सिर्फ लर्निंग वर्क एंड ऑल। देयर डेली लेसन अपीयर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन व्हिच टीचेस देम डिफरेंट सब्जेक्ट। और उनके डेली लेक्चर्स अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, मैथ, साइंस एंड ज्योग्राफी वगैरह ये सब। और मार्गी मदर कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर। एक दिन मार्गी की मदर कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है उसके मैकेनिकल डिवाइस को फिक्स करने के लिए। He put the big black screen together again on which all the lessons are displayed on the questionnaire are asked। तो वो दिखाते हैं इंस्पेक्टर को कि मतलब इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये ब्लैक स्क्रीन पे ऐसे टाइप के। However, the little girl was disappointed about the device get fixed so soon। वो गर्ल जो होती है वो बहुत डिसअपॉइंट होती है कि ये मतलब फिक्स करना पड़ेगा इसको बहुत ही जल्दी से,
अभी उसकी क्लासेस रह रही थी। शी न्यू शी वुड अगेन नीड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इनटू अ थ्रू पंच कोड। और होमवर्क वगैरह उस टेस्ट पेपर कैसे करती थी, पंच कोड होता था उन लोगों के कंप्यूटर्स में, वो उनको पुट करना होता था एंड दस उनका होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स निकलते थे। Further, as both the children continued reading the books, Margie mother calls her to attend her classes. Margie की मम्मी रोज उसे कहती थी आओ अपनी क्लासेस लो, while Margie attend her school, the mechanical teacher teaches about fractions. उसकी मम्मी बोलती है उसका टीचर्स उसको फ्रैक्शंस देते हैं करने के लिए, वो कहता है फ्रैक्शंस के लिए। But Margie mind starting wondering about the fun her grandparents had while visiting in a school olden days. पर अब उसके ग्रैंड-पेरेंट्स ने यानी ग्रैंडफादर ने उसको जो स्कूल की कहानी बताई उसको थोड़ी अच्छी लग रही है। वो चाहती है कि वो उसी टाइप के स्कूल्स में पढ़े। Those days a school used to be a special building. आजकल के मतलब उसको वो टाइम के स्कूल इसलिए अच्छे लग रहे क्योंकि वो बिल्डिंग्स पे जाते थे पढ़ने, बाहर जाते थे, उनको बच्चे मिलते थे, दोस्ती होती थी, क्लासमेट्स होते थे, फ्रेंड्स मिलते थे उनको। She imagines how the kids from different area in the neighborhood would come together, attend school merrily. The Margie gets fascinated about the fun children centuries ago when they went to a real school having a physical existence. अब उसको क्या है मतलब उसको कंप्यूटर ने क्या कहा, मार्गी बहुत ही एक तरीके से बताया जाता है कंप्यूटर में खराबी थी, पर बताया जा रहा था कि मार्गी खराब पड़ रही है, मार्गी को ये हुआ है। जब उसकी मदर ने फिक्स करने के लिए बुलाया उस कंप्यूटर को तो पता चला कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई थी, यानी मैकेनिकल रोबोट के अंदर प्रॉब्लम थी। मार्गी अपनी स्टडीज कैरी अच्छी तरीके से कर रही थी, ये बताया गया था। तो उसमें क्या था, मार्गी अपनी क्लासेस भी अच्छे से अटेंड कर रही थी मार्गी को, लेकिन अब क्या था, मार्गी चाहती है कि वो पुराने टाइम के स्कूल में पढ़े, उसको अच्छा लग रहा था क्योंकि वो फिजिकली बहुत ही अच्छा लगा उसको। तो कंक्लूजन इसका एक तरीके से ये है, जो फन दे हैड है वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी आजकल की कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ह्यूमन टीचर्स को रिप्लेस करके मैकेनिकल टीचर्स उस टाइम में आ चुके हैं, इन्हें रोबोट्स आ चुके हैं। तो ये बताया गया। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, आप लोग उनका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। अच्छा, हम इसको शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं। हमने पढ़ा इसमें क्या है, मार्गी एंड टॉमी दो बच्चे एंड स्टोरी उनकी फ्यूचर स्कूल की। टॉमी को तो वेस्ट लगा वो स्कूल, बट मार्गी को वो स्कूल अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मार्गी बोर हो गई थी इस टाइप के मैकेनिकल टीचर से पढ़ के, उसको मैकेनिक और फ्रेंड्स नहीं थे, उसके क्लासरूम उसका खुद के घर में था। इस वजह से वो उसको क्या था, मतलब उसको गोल्डन डेज के स्कूल बहुत अच्छे लग रहे थे कि बिल्डिंग्स में जाके पढ़ना होता, बाहर जाके वो खेल सकते थे, फ्रेंड्स बना सकते थे। बट टॉमी को ये सब क्या लग रहा था, वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप लोग मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइएगा कमेंट्स में। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं किस तरीके का पढ़ा रही हूँ आप लोगों को अच्छा सही से। मतलब अगर कोई कमी है तो आप लोगों को मेरे को बताइए, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, किस तरीके से और अच्छे बेटर तरीके से आपको समझाया जा सकता है। ओके, बाय, सी यू सून इन लेटर न्यू चैप्टर विद न्यू सेशन।